अब उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपके पास कार्डिनल मल्टीप्लिकेशन का प्रूफ है डी डॉट डी इक्वल्स टू डी। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगी, ये की पॉइंट के तौर पे आप लोगों ने याद रखना है। इस की पॉइंट में ये है कि अगर आपके पास ई इनफाइनाइट है और डी आपके पास लेस देन इक्वल टू ई है, ये दो कंडीशन दे दी गई हैं, तो हमेशा जो मर्जी सिचुएशन बन जाए आपका आंसर ई रहेगा। यानी कि अगर डी ई से छोटा है तो आप डी में ई ऐड कर लो, या डी के साथ ई को मल्टीप्लाई कर लो, या ई को आपस में मल्टीप्लाई कर लो या ऐड कर लो। हर सिचुएशन में आपका आंसर ई ही आएगा, क्योंकि बेसिकली ये कार्डिनल नंबर है किसी भी सेट का, कि अगर डी किसी सेट का कार्डिनल नंबर है, ई किसी सेट का कार्डिनल नंबर है और ई इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सेट में कोई भी नंबर ऐड कर लो, इनफाइनाइट सेट आंसर आएगा। मल्टीप्लाई कर लो तब भी, और अपने आप से भी कार्डिनल नंबर्स में भी हमने ये चीज़ भी देखी है, सेम को अल्फा नल से जैसे मल्टीप्लाई ऐड कर लो आंसर वही आता है। इसी तरह यहाँ पे ई डॉट ई कर लो, ई प्लस ई कर लो, आंसर आपका ई ही आएगा। ये सिचुएशन आगे आपकी यूज़ होनी है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है आपका, कि डी डॉट डी इक्वल टू डी होता है फॉर एनी इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर डी। यानी कि अगर डी किसी सेट का इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है, उस टाइम में इसकी ये सिचुएशन होल्ड करेगी कि डी डॉट डी का आंसर डी आएगा। अगर मैं फाइनाइट केस में बात करूं तो फाइनाइट केस में ये सिचुएशन सिर्फ 0 के लिए होल्ड करेगी और 1 के लिए होल्ड करेगी, बाकी नंबर्स के लिए होल्ड नहीं करेगी। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूं, जैसे अल्फा नल हो गया, ये वाला ई हो गया, उस सिचुएशन में ये हर एलिमेंट के लिए होल्ड करेगी। बेसिकली आपके पास डी डॉट डी इक्वल्स टू डी इनफाइनाइट केस के लिए है, जिस तरह लगा लें अल्फा नल डॉट अल्फा नल इक्वल टू अल्फा नल होता है। ये इस टाइप का प्रूफ है, आपको कोई भी इनफाइनाइट सेट पेपर में दे दिया जाए, कहा जाए प्रूफ करें कि जैसे सी डॉट सी इक्वल टू सी होता है, अल्फा नल डॉट अल्फा नल इक्वल टू अल्फा नल होता है, आप ये वाली बच्चों सारे का सारा प्रूफ करोगे, एडजेंट करने के बाद कह दोगे कि डी आपके पास ये सेट है, तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपके पास इसका प्रूफ स्टार्ट होता है, इसके प्रूफ में आपको क्या बात कही हुई है, आपने देखिए कह दिया आपके पास डी कोई भी सेट है, कैपिटल डी, और जो स्मॉल डी है वो उसका कार्डिनल नंबर है। ठीक है, डी कोई भी सेट ले लिया, स्मॉल डी इसका कार्डिनल नंबर है, आप लोगों ने प्रूव करना है कि डी डॉट डी इक्वल टू डी होता है। अगर आपने ये चीज़ शो करवानी है, अगर आप लोग इसके लिए ऐसा फंक्शन शो करवा दो कि आपके पास कोई फंक्शन डी से डी क्रॉस डी पे एग्जिस्ट कर रहा है और वो बाइजेक्टिव है, देन आपकी ये चीज़ शो हो जाएगी। यानी कि अगर आप एक ऐसा फंक्शन बनाओ जो कि डी से डी क्रॉस डी पे है, तो आप यहाँ से कह सकते हो कि जो इसके कार्डिनल नंबर है डी डॉट डी वो आपस में इक्वल है। आपने इस चीज़ को शो करवाना है। अब ये चीज़ जो शो करनी है ये आपने जोन लेमा के थ्रू शो करनी है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जोन लेमा का, कि जोन लेमा में आप लोग बेसिकली जोन लेमा की स्टेटमेंट लिखते हो। जोन लेमा जब भी आप लोगों ने लगाना होता है, पहले किसी भी सेट को पार्शियल ऑर्डर्ड सेट लेते हो, उस पार्शियल ऑर्डर्ड सेट पे आप लोग कोई भी चेन बनाते हो, उस चेन की अपर बाउंड बनाते हो। अपर बाउंड बनाने के बाद अगर उसका मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए तो जोन लेमा आपका ये बात बता देता है। तो यहाँ पे हमने जो ये प्रूव करना है, इस प्रूफ को भी हमने जोन लेमा के अकॉर्डिंग प्रूव करना है। जोन लेमा ये चीज़ स्टेट करती है कि अगर कोई सेट आपको पार्शियल ऑर्डर दे दिया गया है, उस पार्शियल ऑर्डर सेट के अंदर चेन बन रही है और उस चेन के अंदर अपर बाउंड है, तो जोन लेमा ये कहता है कि वो सेट अपने पास मैक्सिमल एलिमेंट भी रखता है। तो इसमें भी हम पहले मैक्सिमल एलिमेंट शो करवाएंगे। अगर मैक्सिमल एलिमेंट शो हो गया और वो सेट डी के इक्वल आ गया, तो आप कहोगे आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। और अगर मैक्सिमल एलिमेंट शो हो कि वो इसके इक्वल ना, या फिर आप उसे फर्दर सोल्व करोगे बिल्कुल प्रीवियस थ्योरम की तरह, सेम वही स्टेप होंगे। आपने सबसे पहले कह दिया नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ पार्शियल ऑर्डर्ड सेट एल, आपने एक पार्शियल ऑर्डर्ड सेट एल बनाना है। अब आपने यहाँ पे इस टाइप का वो सेट बनाना है कि उसके अंदर बाइजेक्शन वाला कोई ना कोई फंक्शन इंक्लूड हो रहा हो। अब डी को तो हमने शो करवाना है, हम डी का कोई छोटा सा पार्ट ले लेते हैं। हमने लेट कर ली पार्शियल ऑर्डर्ड सेट ऐसा सेट है कि हमने डी का कोई सबसेट ले लिया है ई आई, और वो जो सबसेट है वो अपने आप से अपनी क्रॉस प्रोडक्टिव बाइजेक्टिव होता है। और पार्शियल ऑर्डर्ड सेट की सीक्वेंस डिफाइन कर दी है ई आई कोमा एफ आई। ई आई जो है वो डी का कोई सबसेट है जो कि बाइजेक्टिव है, और जो एफ आई है, एफ आई रिस्ट्रिक्शन है एफ ई पे। आप अदर वर्ड्स में ये कह सकते हो कि अगर देखिए आपके पास कोई भी एक दो सेट्स हैं, पहला सेट ये है, दूसरा सेट ये है, यहाँ से यहाँ पे है आपके पास, आपने पार्शियल ऑर्डरिंग में कैसी चीज़ डिफाइन की है, यहाँ पे कोई ई एलिमेंट पड़ा होगा, यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट से ई क्रॉस ई बना होगा। ये अगर ई आई एलिमेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट से आई मिल रहा होगा, तो जो एफ आई होगा वो इसकी इस पर रिस्ट्रिक्शन होगी। यानी एफ आई बता रहा है कि ये फंक्शन सिर्फ इधर से इधर ही मैप होना है, कहीं और मैप नहीं होना। तो ये वो बात कर दी है कि एफ आई रिस्ट्रिक्शन है, और इसको पार्शियल ऑर्डर सेट भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ले लिया है। आपने ये अपने से
पार्शियल ऑर्डर्ड सेट डिफाइन कर दिया इसके ऊपर। अब ये जब पार्शियल ऑर्डर्ड सेट डिफाइन कर दिया, सारे का सारा काम यहाँ सबसेट्स की फॉर्म में हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जितने भी यहाँ पे इसके एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे डी के सबसेट होंगे। अगर ई आई इसका एलिमेंट है वो भी डी का सबसेट होगा। अगर मैं कोई और एलिमेंट लेट से ई जे ले लेती हूँ वो भी डी का सबसेट होगा। और साथ में ये बात बता दी कि अगर वो डी का सबसेट होगा तो इसके अंदर जब सबसेट्स का रिलेशन होल्ड कर रहा है तो लाजमी सी बात है ई आई से बड़ा कोई ना कोई एलिमेंट मिल रहा होगा, ई जे से बड़ा कोई ना कोई एलिमेंट मिल रहा होगा, यानी वो सबसेट के पार्शियल ऑर्डर से आपस में रिलेट कर रहे हैं। तो आपने बात की अगर इस सेट के अंदर आपके पास आपको एक और एलिमेंट मिल जाता है ई जे और वो ई आई से बड़ा है, तो इसका मतलब ये होगा इसका ऑर्डर पेयर भी इसके ऑर्डर पेयर से छोटा होगा। यानी अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो उसकी जो पार्शियल ऑर्डरिंग है वो भी दूसरे सेट की सबसेट होगी। जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि अगर एक सेट दूसरे सेट के इक्वल नहीं है तो उन दोनों की इंटरसेक्शन पाई होती है, क्योंकि वहाँ पे लेस देन इक्वल टू की बात हो रही थी। लेकिन यह सबसेट के रिस्पेक्ट से पार्शियल ऑर्डर है तो आप कहोगे अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो इसका मतलब ये उसका जो पार्शियल ऑर्डर का पेयर है वो दूसरे का लेस देन इक्वल टू होगा। लेस देन इक्वल टू का मतलब ये इसकी रिस्ट्रिक्शन छोटी होगी, इसकी रिस्ट्रिक्शन बड़ी होगी। ठीक है, पार्शियल ऑर्डर्ड सेट आपने डिफाइन कर दिया है। पार्शियल ऑर्डर्ड सेट डिफाइन करने के बाद अब हमने चेक करना है क्या इस पार्शियल ऑर्डर्ड सेट के अंदर चेन बन रही है। आप देखिए यहाँ पे सारी की सारी सीक्वेंस सबसेट्स की आ रही होगी। इसका मतलब इसके अंदर एक ऐसा सेट पड़ा होगा जो छोटा होगा, कोई उससे बड़ा होगा, कोई सबसे बड़ा होगा। यानी कि इस सेट के अंदर हमें चेन लास्ट भी मिलेगी और वो चेन जो होगी वो इस कंडीशन के साथ मिलेगी, कोई इवन सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा E2 आ रहा होगा, फिर E3 आ रहा होगा। यानी इस टाइप की एक सीक्वेंस मिल रही होगी। अगर इस टाइप की एक सीक्वेंस मिल रही है इसका मतलब एल के अंदर चेन पड़ी हुई है। अब चेन अगर पड़ी हुई है एक सीक्वेंस के साथ पड़ी हुई है तो जाहिर सी बात है चेन कहीं ना कहीं पे तो स्टॉप करेगी। जहाँ पे वो स्टॉप करेगी वो उसकी अपर बाउंड होगी। तो इसका मतलब ये है कि जो वो वाली बाउंड होगी वो बेसिकली इन सारी के सारे सेट्स का यूनियन होगी। जैसे कि आप कहते हो 1 1 2 1 2 3। अब देखिए ये सबसे छोटा सेट है, ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है। एट द एंड ऐसा सेट आता है नेचुरल नंबर जिसके अंदर ये सारे के सारे सेट्स पड़े होते हैं और ये इन सारे सेट्स की यूनियन लेने के बाद ये सेट बनता है। तो इसी तरह आप कहोगे इन सारे सेट की यूनियन लेने के बाद आपको एक ऐसा सेट मिलेगा जो कि यूनियन ऑफ ई आई होगा। उसको मैंने ई का नेम दे दिया है। इसका मतलब ये है कि ये सेट की अपर बाउंड होगी। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको मैंने बताया था, आप लोगों ने जब ये वाला प्रूफ किया था जोन लेमा से, आपने एक सेट लिया था, उसकी चेन डिफाइन की थी। चेन डिफाइन करने के बाद कहा था कि उसका आपके पास एक मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, वो उसकी अपर बाउंड है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने यही बात कही है। आपने कहा है आपने एक सेट लिया, पार्शियल ऑर्डर डिफाइन किया, उसके दोनों एलिमेंट में रिलेशन बताया है, तो उसमें चेन एग्जिस्ट कर रही है। चेन एग्जिस्ट कर रही है तो उसका सबसे बड़ा एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर वो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसे ई कह दिया इन जनरल, तो वो ई जो होगी वो उसकी अपर बाउंड होगी। तो जोन लेमा अब हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जोन लेमा के लिए हमने सेट भी कंस्ट्रक्ट कर लिया था, चेन भी बना ली थी, अपर बाउंड भी मिल गई। तो जोन लेमा यही कहता है कि अगर कोई सेट पार्शियल ऑर्डर्ड है, उसके अंदर चेन बन रही है और चेन अपर बाउंड रखती है, तो वो सेट आपके पास मैक्सिमल एलिमेंट रखता है। इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी अपर बाउंड होगी वही इसका मैक्सिमल एलिमेंट होगा। तो यहाँ से ये बात लिख दी है कि इसका मतलब ये है एल कंटेन करता है अपना मैक्सिमल एलिमेंट। अभी तक सिर्फ मैंने प्रीवियस वाला काम किया है। जोन लेमा लगाने के लिए मैंने उसकी सबसे पहले पार्शियल ऑर्डरिंग की, फिर मैंने उसके अंदर चेन बनाई, चेन बनाने के बाद अपर बाउंड बताई और अपर बाउंड बना के मैंने बता दिया जोन लेमा से इसका मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करता है।